नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बिहार में योगी का डंका। आपको बता दें कि बिहार चुनाव में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की रैलियों में जबरदस्त भीड़ उमड़ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ को सुनने और देखने वालों की भीड़ जमा होती है। जब सीएम योगी हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद रैली स्थल के लिए बढ़े तो लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। बगहा विधानसभा क्षेत्र की सुशासन प्रिय जनता के मध्य बगहा विधानसभा में सीएम योगी की जनसभा आयोजित हुई और इस जनसभा में सीएम योगी ने जनता को संबोधित कर कहा कि कांग्रेस के समय बिहार पिछड़ता गया, आरजेडी ने बिहार को लूटने का काम किया। बिहार में मेट्रो का संचालन शुरू हो गया है, व्यापारी और बेटियां सुरक्षित हैं। कार्य करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आज भारत चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है, जल्द भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। तो वहीं 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन की सुविधा, 12 करोड़ गरीबों के घरों में शौचालय बने, ये पशुओं का चारा भी खा जाते थे। पूरी कलकल छलछल करते हुए बिहार के अविरल विकास की एक नई गाथा को कह रही है। बहनों और भाइयों, बगहा रामनगर के लिए जितना पटना है उतना ही गोरखपुर और अयोध्या भी उनके लिए नजदीक है और उनके पास ही स्थित है। मैं देखता हूं कि हर वर्ष गोरखपुर में गोरखनाथ बाबा को खिचड़ी चढ़ाने के लिए लाखों की संख्या में यहां से श्रद्धालुजन जाता है, बाबा को खिचड़ी चढ़ा करके और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति करता है। ये मेरा सौभाग्य है क्या बिहार की इस पावन धरा पर बगहा के आप सभी जनता जनार्दन से मुझे संवाद करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, इस बिहार की अपनी गौरवशाली गाथा रही है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्रदान करने वाली ये पावन धरा, 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर को जन्म देने वाली ये पावन धरा, जिस धरा ने भारत के स्वर्ण युग को चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की जोड़ी ने भारत को एक स्वर्ण युग में ले जाने का काम किया हो, यानी स्वर्ण युग का मतलब समृद्ध और विकसित भारत बनाने का काम किया हो, वह धरती बिहार है। बहनों और भाइयों, जब भी भारत के आन बान और शान पर किसी ने हाथ डालने का दुस्साहस किया तो बिहार का नौजवान उठ खड़ा हुआ। याद करिए, कांग्रेस ने जब 1975 में लोकतंत्र का गला घोंटने का काम कांग्रेस ने किया था, तब बहनों और भाइयों, उस समय लोकतंत्र बचाने के लिए बिहार का नौजवान लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में खड़ा हुआ था। सामाजिक न्याय के अग्रदूत कर्पूरी ठाकुर भी इसी बिहार में जन्मे थे। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भी इसी बिहार में जन्मे थे। और यही नहीं, मैथिली और भोजपुरी को वैश्विक पहचान दिलाने वाली छठ गीतों के माध्यम से वैश्विक पहचान दिलाने वाली शारदा सिन्हा भी इसी बिहार की धरती पर जन्मी। ऐसी पावन धरा को कौन न नमन करेगा। बहनों और भाइयों, एक गौरवशाली परंपरा और गौरवशाली गाथा के लिए जाने जाने वाला बिहार कांग्रेस और आरजेडी के कारण अपनी पहचान के लिए मोहताज हो गया था। बहनों और भाइयों, कांग्रेस के समय में बिहार पिछड़ता गया, आरजेडी के समय में ये जंगल राज में बदल गया।
जातीय नरसंहार की घटनाएं, लूटपाट की घटनाएं, अराजकता, अपहरण एक उद्योग के रूप में फल फूल गया था बिहार के अंदर। याद करिए बिहार के अंदर कैसी स्थिति पैदा हो गई थी। यहां पर अपहरण एक उद्योग हो गया था। 30,000 से अधिक अपहरण की घटना आरजेडी के 15 वर्ष के कार्यकाल में बिहार के अंदर देखने को मिली थी। और बहनों और भाइयों, जब बिहार के नौजवानों ने फिर अंगड़ाई ली, 2005 में नीतीश बाबू के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी। एनडीए की सरकार ने नीतीश बाबू के नेतृत्व में सुशासन की स्थापना के लिए प्रयास प्रारंभ किया और आज बिहार में वह सब कुछ है जो बिहार में होना चाहिए था। आज बिहार में सड़क है, आज बिहार में रेल की कनेक्टिविटी है, आज बिहार में वायु की कनेक्टिविटी है, आज बिहार में मेट्रो का भी संचालन शुरू हो गया है, आज बिहार में बिजली है, आज बिहार में पानी है, आज बिहार में गरीब के लिए राशन है, हर गरीब के घर में रसोई गैस का कनेक्शन है, हर गरीब के पास 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर भी है। बहनों और भाइयों, कार्य करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। मोदी जी ने 11 वर्ष में भारत को बदल करके रख दिया। आज करिए भारत, जो भारत एक पिछड़ा देश था, उस भारत को दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में मोदी जी ने स्थापित कर दिया है। इस साल के अंत में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। और यही नहीं, मोदी जी ने और एनडीए की सरकार ने आज बिहार के अंदर, बहनों और भाइयों, आज यहां पे एनआईटी है, आईएम है, एम्स है, इंजीनियरिंग कॉलेजेज हैं, मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल्स के निर्माण भी युद्ध स्तर पर बिहार के अंदर बने हैं। ये लगातार इस श्रृंखला नए और समृद्ध बिहार को मजबूत बिहार के रूप में स्थापित करने के सामने एनडीए सरकार के द्वारा बिहार के अंदर किया गया कार्य है। आप सोचो, मोदी जी ने 11 वर्ष में 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ, 50 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर, 46 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट, और यही नहीं 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बनाए गए हैं, 10 करोड़ गरीबों को फ्री में रसोई गैस के कनेक्शन बांटे गए हैं। आप मुझे बताओ, एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में विकास हो रहा है, गरीबों का कल्याण हो रहा है, और याद करिए मोदी जी फ्री राशन दे रहे हैं, और आरजेडी के समय राशन तो नहीं मिलता था, बल्कि पशुओं का चारा भी ये कटार जाते थे। आज याद करिए, ये रसोई गैस का एक एक कनेक्शन कांग्रेस की सरकार के समय में 50,000 और 30,000 रुपए में बामुश्किल मिल पाता था। आज तो हर गरीब को फ्री में कनेक्शन। बहनों और भाइयों, एक तरफ विकास है, दूसरी तरफ किसानों का सम्मान भी है। देश के अंदर 12 करोड़ अन्नदाता किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ भी मोदी जी दे रहे हैं। और यही नहीं, लखपति दीदी के रूप में महिला स्वावलंबन का कार्य और उनके सम्मान का काम भी कोई कर रहा है, तो ये एनडीए की सरकार कर रही है। विकास भी है, गरीबों का कल्याण भी है, और साथ साथ विरासत को भी
आगे बढ़ा करके आस्था को भी सम्मान देने का काम हो रहा है। आप याद करिए, कांग्रेस की सरकार, आरजेडी की सरकार में हम नारा लगाए करते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। बोलते थे ना। और तब कांग्रेस कहती थी राम तो है ही नहीं। तब आरजेडी भगवान राम के मंदिर निर्माण के रथ को रोकती थी। समाजवादी पार्टी जो इनका पार्टनर है यूपी में, वह वहां पे राम भक्तों पर गोली चलाती थी। लेकिन हम तब भी कहते थे कि लोग लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वहीं, लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वहीं। और मंदिर का निर्माण हमने कहा, मंदिर का निर्माण करेंगे। मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार आई, राम मंदिर का निर्माण हो गया ना अयोध्या में। कोई संदेह है क्या? कोई संदेह है क्या? और अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बना तो वहां पे जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है वो हमने बनाया है महर्षि वाल्मीकि के नाम पर। वाल्मीकि नगर यहां पर है, लेकिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नामकरण अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि के नाम पे पड़ा है। याद करिए, वहां पर जब जाते हैं फ्री में खाना जो मिलता है, वह खाना किसी रसोई में मिलता है तो उसका नाम है माता सबरी रसोई, माता सबरी के नाम पर। वहां पे रहने के लिए जो रेन बसेरा बसाव बना हुआ है, वह बना है निषाद राज के नाम पर, निषाद राज। बहनों और भाइयों, अयोध्या में 25 नवंबर को फिर से प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और प्रधानमंत्री जी आकर के इस बार वहां भगवान राम, माता जानकी और जहां राम होंगे वहां तो हनुमान जरूरी होंगे। बजरंगबली भी वहां विराजमान हो गए। हनुमानगढ़ी में तो बजरंगबली पहले से विराजमान है, राम जन्मभूमि में भी आ गए। महर्षि वाल्मीकि जी का भी, महाकवि तुलसीदास जी का भी मंदिर वहां बन गया है। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। 2047 में कैसा होगा विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश? क्या आप चाहते हैं कि कृषि क्षेत्र में नवाचार और पशुधन की समृद्धि से बढ़े अन्नदाता की आमदनी? गांव-गांव तक पहुंचे चौड़ी सड़कें, हवाई यात्रा के लिए किसान की जेब में हो पैसे, विश्व स्तरीय शिक्षा और वर्ल्ड क्लास इलाज, बढ़े उद्योग, रोजगार, नौकरी और अपना व्यापार, रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी हो यूपी में फुल, ताकि कभी न हो बत्ती गुल। डीप टेक, एआई और इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का बिछे जाल, सांस्कृतिक धरोहर का पुनर्जागरण और गौरव काल।
क्या आप चाहते हैं ऐसा उत्तर प्रदेश? अगर हाँ तो उठाइए मोबाइल, QR कोड को स्कैन करें और पोर्टल samarthuttarpradesh.up.gov.in पर लिखकर या बोलकर दर्ज कराएं सुझाव। आपके सुझाव से बनेगा विकसित यूपी का रोड मैप और मूल्यवान सुझाव देने वाले किए जाएंगे सम्मानित, क्योंकि आपकी राय विकसित यूपी बनाए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बेतिया विधानसभा क्षेत्र की सुशासन प्रिय जनता के मध्य बेतिया विधानसभा में सीएम योगी की जनसभा आयोजित हुई और इस जनसभा में सीएम योगी ने जनता को संबोधित कर कहा कि बिहार का अपना गौरवशाली इतिहास है। बिहार के नौजवान किसान का समर्थन एनडीए को है और 14 नवंबर को फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। बिहार के नौजवानों के सामने, बिहार के नागरिकों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया, लेकिन 20 वर्ष पहले बिहार के नौजवानों ने अगुवाई ली। बिहार का नौजवान जब अगुवाई लेता है तो कुछ नया करता है। नीतीश बाबू के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनती है और एनडीए की सरकार बनने के साथ ही बिहार के अंदर सुशासन की एक आधारशिला खड़ी की गई। आधारशिला, सुशासन की सुदृढ़ आधारशिला। बहनों और भाइयों, आज हम लोग आए हैं आपसे अपील करने के लिए इसी सुशासन की सुदृढ़ आधारशिला में एक मजबूत इमारत का निर्माण करना है। समृद्ध बिहार और विकसित बिहार की प्रधानमंत्री मोदी जी की संकल्पना को आगे बढ़ाना है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, आज पहले चरण का चुनाव बिहार के अंदर चल रहा है। 121 विधानसभा में वोटिंग हो रही है। बिहार का नौजवान, बिहार का किसान, बिहार का श्रमिक, बिहार की माताएं बहनें झोंक करके एनडीए को वोट देती हुई दिखाई दे रही हैं और रुझान बताता है कि जब 14 नवंबर को परिणाम आएंगे तो फिर एक बार एनडीए सरकार का नारा बुलंद हो जाएगा बिहार के अंदर। और इसीलिए मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं। बहनों और भाइयों, बिहार मां जानकी का जन्मस्थली और कांग्रेस ने माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि राम तो हुए ही नहीं, यानी माता सीता को भी झुटलाने का प्रयास। कितना बड़ा पाप इन कांग्रेसियों ने किया है। बिहार के अंदर पश्चिमी, यानी यहां पर वाल्मीकि आश्रम है, महर्षि वाल्मीकि को भी झुटलाने का प्रयास। ये कांग्रेस का पाप है। कांग्रेस भारत की विरासत का अपमान करती है, भारत की आस्था का अपमान करती है और इसलिए उसने उच्चतम न्यायालय में शपथ पत्र दिया, राम हुए ही नहीं, कृष्ण हुए ही नहीं। कैसी मूर्खतापूर्ण बातें ये लोग करते हैं। आरजेडी ने राम मंदिर के रथ को रोक दिया था और इनका पार्टनर एक सपा है उत्तर प्रदेश में, उसने राम भक्तों पर गोलियां चला करके लहूलुहान किया था अयोध्या को। लेकिन हम तब भी कहते थे रामलला हम आएंगे मंदिर, लाठी गोली खाएंगे, और जो कहा वो करके दिखा दिया ना। ये तब हो पाया जब मोदी जी प्रधानमंत्री और डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में बीजेपी की थी। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो गया। राम मंदिर के निर्माण से पहले याद करना, अयोध्या में एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है और इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नामकरण महर्षि वाल्मीकि के नाम पर भी किया गया है। वहां पर जो रसोई बनी है, जहां पे जाने वाले श्रद्धालुओं को फ्री में प्रसाद मिलता है, ये प्रसाद मिलता है माता सबरी रसोई में। और जहां रेन बसेरा बने हैं ना,
ये रेन बसेरा बने हैं निषाद राज के नाम पर, निषाद राज के नाम पर। आप अयोध्या में आइए, 25 नवंबर को प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं अयोध्या में, तब देखना अयोध्या में जो भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है, बहनों और भाइयों, वहां पर भगवान राम भी है, राम दरबार भी है, मां जानकी भी है, लक्ष्मण जी भी हैं और हमारे बजरंग बली भी हैं। अयोध्या में तो ऐसे ही हनुमानगढ़ी में हमेशा हनुमान जी महाराज विराजमान है, सुग्रीव किला भी है। और यही नहीं, याद करिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अंगोला और बोत्सवाना की राजकीय यात्रा पर विदेश मंत्रालय में सचिव पूर्वी क्षेत्र सुधाकर दलेला ने विशेष ब्रीफिंग की। उन्होंने कहा कि हम अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष के साथ में सहयोग पर चर्चा करना चाहेंगे और देखें कि हम भारत अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन की अगली बैठक को कैसे सफल बना सकते हैं। Very much for all these very thoughtful questions. Let me start by the question regarding Angola and the chairpersonship of Angolan president for the African Union. So they assumed the chairpersonship this year in February, and they will continue to be chairperson till next February. As I mentioned to you, we work very closely with the African Union in the framework of India-Africa Forum Summit, and we would like to discuss the cooperation with the chairperson of AU and see how we can make the next meeting of the India-Africa Forum Summit a success. We are in touch with the African Union colleagues and we are discussing with them. We are planning already as to how we structure, what are the dates. We have to of course consult AU because a number of leaders will be traveling for the India-Africa Forum Summit. You mentioned energy and food security. I think both are very critical sector for cooperation. When the Honorable President of Angola came to India this year, he did discuss both these aspects with our leadership. Of course, we have fairly vibrant energy partnership with Angola already, and we have about 5 billion trade with Angola, out of which I would say 80% is energy sector. So our partnership with Angola from energy security perspective is very critical, and we would like to explore the possibility of providing sort of more momentum and depth to our partnership in the energy sector. Angola has a large sort of segment of arable land, and they are very keen that Indian expertise, Indian technology in the area of agriculture can be utilized by Angolan side. So we are very ready to share our experience with the Angolan side, and this visit will give us a chance to discuss those elements also. There were two questions on defense, LOC/defense cooperation with Angola. You are very right that we did announce our readiness to extend the line of credit of 200 million for cooperation in defense sector with Angola. We are in the middle of discussion with Angola now to finalize LOC agreement. We feel that we will be able to partner with Angola in this important area of defense as per their requirements. On defense training, I would like to mention that we do train a number of officers from partner countries in Global South, including Angola and Botswana. With Botswana, actually, we have very historic partnership in the defense sector. Our Indian training team was there for 3 decades in Botswana, working very closely with the Botswana Defense Forces. And as we speak, we have number of officers from Botswana coming every year as part of the ITEC program, both for civilian and for defense. So we would like to pursue our cooperation in defense sector with both Angola and with Botswana. You mentioned about space cooperation also, and I'm very happy that you raised this point. This aspect was also discussed during the visit of Angolan President to India actually, and he expressed an interest. फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, पर अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। नमस्कार दोस्तों, एक बार एक सज्जन ट्रेन में अपने 25 वर्ष के बेटे के साथ सफर